आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई पलकों के पेड़ के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृंदा और अंजलि दो बहनें थीं। वृंदा की पलकें नहीं थी जिसकी वजह से वो थोड़ी अजीब लगती थी। अंजलि उससे नफरत करती थी और उसका हर वक्त मजाक बनाती रहती थी। तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? तुम कितनी बदसूरत हो और मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तुम्हारी बदसूरती की वजह से मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अगर तुम जैसी बहन देनी थी तो ऊपर वाला ना ही देता तो अच्छा था। वृंदा को ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख लगता। घर के साथ साथ बाहर भी वृंदा का बहुत मजाक बनता था। तुम्हारी बहन वृंदा कितनी अजीब है। मुझे तो यह कोई चुड़ैल लगती है। क्या यह सच में तुम्हारी बहन ही है? वृंदा अपनी माँ के पास आई और उसे कहने लगी, माँ, क्या मैं सच में आपकी ही औलाद हूँ? तू मेरी सगी औलाद है, लेकिन तू आज ऐसे सवाल क्यों कर रही है? तो फिर अंजलि इतनी खूबसूरत और मैं इतनी बदसूरत कैसे हूँ? अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही है तो मुझे बता दें। मैं सच सुनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तू फिर सुनो। तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले की बात है। तुम्हारे पिता जंगल में लकड़ियां काटने का काम करते थे। वो जहां से गुजरते थे वहां एक चुड़ैल रहती थी। उसे तुम्हारे पिता से प्यार हो गया था। एक दिन उस चुड़ैल ने तुम्हारे पिता से कहा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह, और वो भी तुमसे? मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? अच्छा, तो तुम मुझसे इसलिए विवाह नहीं कर रहा है क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। तब के बाद तुम्हारे घर में जो बच्चा भी जन्म लेगा वो बहुत बदसूरत होगा। यह मेरा शराब है। उसके बाद तुम पैदा हो गई। तुम्हारी पलकें इसलिए नहीं है क्योंकि उस जादूगरनी ने शराब दिया था। तो माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उस जादू करने का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब यह शराब खत्म कैसे होगा? इसके बारे में तुम्हारे पिता ही तुमको बता सकते हैं। वृंदा फिर अपने पिता के कमरे में जाती है। पिताजी, क्या मुझे किसी चुड़ैल ने शराब दिया था जिसकी वजह से मैं ऐसी हूँ? लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? माँ ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। अब आप भी मुझे सब कुछ सच सच बता दें। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब तुम पैदा हुई थी तो मुझे पता चल गया था कि तुम पर उस शराब का असर हुआ है। मैं उस चुड़ैल के पास गया था कि वो अपना शराब वापस ले ले, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया। अब मैं खुद उस चुड़ैल के पास जाऊंगी। ऐसा मत करना, वो चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वृंदा अपने पिता की नहीं सुनती और जंगल में उस चुड़ैल के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। चलते चलते वो उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां वो चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल, जल्दी जल्दी बाहर निकल, मैं आ गई हूँ, अब मेरे सामने आ। उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। तू कौन है और तू जंगल में मुझे क्यों ढूंढ रही है? मैं वो हूँ जिसको तूने बदसूरत होने का शराब दिया था। अच्छा, तो तुम उसकी बेटी हो। आज तुम खुद ही मेरे पास आ गई। आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पिता से बदला लूंगी। मुझे मारना है तू मार दो। वैसे भी ऐसे जिंदगी का क्या फायदा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूँ। हर वक्त मेरा मजाक बनता रहता है। यह सब तुम्हारे पिता का कसूर है। मैं उससे प्यार करती थी, उसने मुझसे शादी नहीं की। यह कैसा प्यार करती थी तुम उनसे? तुम्हें तो उनकी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए था। लेकिन तुम तो उनकी परेशानी में इजाफा करने में लगी हुई हो। मुझे मारने से तुम्हें सुकून मिलेगा, तू मुझे मार दू। उस चुड़ैल को वृंदा की बातें सुनकर बहुत दुख लगता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी पलकें वापस दिलवा देती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। वो चुड़ैल फिर उसको अपने साथ लेकर जाती है। जादुई पेड़, जल्दी से उठ और इस लड़की को बहुत ही खूबसूरत पलकें दे। वो उनको पलकें देता है।
पलके लगाने के बाद वृंदा और भी खूबसूरत हो जाती है। वृंदा के माता पिता वृंदा को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। पिताजी, अब उस चुड़ैल ने आपको माफ कर दिया है। अब उसकी बहन अंजलि उसे जलने लगी थी क्योंकि वो अब उससे भी ज्यादा प्यारी लगती थी। एक दिन अंजलि बैठी होती है। अंजलि, पहले तो तुम मुझसे इसलिए प्यार नहीं करती थी क्योंकि मैं बदसूरत थी। अब तो मैं तुम्हारे जैसी हो गई हूँ। तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे बहुत दुख लगता है। यह बातें सुनकर अंजलि को अपने किए पर पछतावा होता है। वो माफी मांग लेती, फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।